आठ पहर 64 घड़ी मेरे और न कोई। 8 पहर 64 घड़ी मेरे और न कोई। नैना माही तो बसे नींद कठोर न होए कबीरा। नैना माही तो बसे नींद कठोर न हो। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी, परम वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी आत्मीय बंधु एवं भक्तिमय मेरी माताओं। भैया माइक थोड़ा ठीक कीजिए, मुझे सूटेबल नहीं लगा। हेलो, हेलो, कम लागत में भाई बोलूँगी तो फिर ठीक लगेगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की। मैं कल भी बोली थी, आज भी बोल रही हूँ कि यह बड़ा सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। देखिए, प्रकृति भी सुबह कैसे बिगड़ गई थी और अभी जब तक सत्संग चले तब तक के लिए वो भी क्षमा कर दिए हैं। मौसम भी थोड़ा ठीक हो गया है, इसके लिए हम प्रकृति का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमको ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। माताओं, सज्जनों, कुछ अवसर मुझे भी मिला है कि जो कुछ भी मेरे पास है, इस छोटी सी जिंदगी में मैंने जो अनुभव किया है अपनी जिंदगी में, वो बातें मैं आपको बताऊंगी। सज्जनों, सत्संग क्यों करते हैं? सत्संग करने का हमारा उद्देश्य क्या है? क्या प्राप्त होता है हमको सत्संग से? कभी विचार किए हैं? मुझे पता है आप सब इस पे विचार जरूर किए होंगे। सत्संग हम करते हैं अपने जीवन के सुधार के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए। कहते हैं सौभाग्य से मनुष्य तन की प्राप्ति होती है, पर सिर्फ मनुष्य तन की प्राप्ति ही सौभाग्य नहीं है। इससे कोई सौभाग्य की बात नहीं है। सबको मनुष्य तन मिला है। सौभाग्यशाली तो हम कब होंगे, जब हमारा जीवन सच में मनुष्य कहलाने लायक हो जाएगा। हमारा जीवन कब मनुष्य कहलाने लायक होगा? कल एक बात मैं कही थी कि किसी रूम में, किसी कमरे में अंधकार हो तो उस अंधकार को मिटाने के लिए हमको एक दिया जलाना पड़ेगा, तो फिर वह अंधकार अपने आप ही दूर हो जाएगा। तो इसी प्रकार मनुष्य का जीवन कब सार्थक होगा? जब मनुष्य होने का गुण हमारे अंदर आ जाएगा। यही सब कुछ सीखने के लिए हम सत्संग करते हैं, सत्संग में जाते हैं, संतों के साथ बैठते हैं, संतों के सानिध्य में रहते हैं। सज्जनों, सत्संग करने से हमारे अंदर सद्बुद्धि आती है, सद्गुण आता है। नहीं तो जो लोग सत्संग नहीं करते हैं उनमें विवेक विचार करने की कोई बुद्धि ही नहीं होती है, कोई सामर्थ्य ही नहीं होती। कैसे जीवन जीना है, कहाँ पे बैठना है, कहाँ उठना है, कौन सी चीजें खानी है, कौन सी नहीं खानी है, कैसी बातें करनी है, कैसे नहीं करना है, ये सब कुछ भी पता नहीं चलता है। जैसे मन में आए बोल रहे हैं, जो मन में आए कर रहे हैं, जिस चीज को खाना नहीं चाहिए उसे भी खा रहे हैं। प्रकृति ने कितना सुंदर हमारे हर मनुष्य के लिए भोजन की व्यवस्था की है, फल फूल अन्न, मगर फिर भी इससे दूर हट के हम क्या खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए। जो पशुओं का आहार है, सिंह भालू आदि का जो आहार है, उसको हम खाते हैं।
क्यों? सिर्फ एक विचार और विवेक ना होने के कारण। कई बातों को हम पकड़ रहते हैं कि ये हमारी मान्यता है। मान्यता के क्षेत्र में भी अगर देखें हम तो किसी बातों को ऐसे हम पकड़ लेते हैं, उसमें ऐसे जकड़ जाते हैं कि हमारे पूर्वज करते आए हैं, ये मान्यता है, इसको हम नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए अहितकर होगा और करने से हमारा लाभ होगा। हम अपने माता पिता को प्रणाम नहीं कर पाते और मंदिर जाते हैं, अच्छे से थाली साफ कर लेते हैं, फूल सजा लेते हैं, नारियल ले लेते हैं, धूप अगरबत्ती ले लेते हैं और मंदिर जाते हैं, हमारे ही हाथों बनाया हुआ एक मूर्ति, उसका पूजा करने के लिए पूजा करते हैं, बड़े प्रेम से घर आते हैं। घर आके सास ससुर को, माता पिता को ऐसे अब शब्द कहते हैं। किसी से कोई गलती हो गई तो उसको इतना डांटते हैं, फटकारते हैं कि पूछो मत। ये सब कुछ कब हमारे जीवन से निकलेगा? ये जो गलतियां हमारे अंदर है, ये कब हमारे अंदर से दूर जाएगी? जब सत्संग करेंगे, जब अपने अंदर विवेक विचार रूपी जो दो नेत्र है वो खुल जाएगा, तभी। एक बार क्या हुआ, आप सब बहुत सुने होंगे अकबर और बीरबल की कहानी। आइए आज एक कहानी मैं भी आप लोगों को सुना देती हूँ। एक बार क्या हुआ, अकबर और बीरबल के बीच बात हो रही थी। तो अकबर कह रहे थे, देखो मनुष्य बहुत समझदार है। सही बात है, मनुष्य बहुत समझदार है, मगर दोनों दृष्टि से देखें तो एक तरफ मनुष्य बहुत समझदार है और एक तरफ नासमझ भी है। बीरबल कहते हैं, हुजूर ऐसा मत कहिए, सब बुद्धिमान नहीं होते, सब अक्लमंद नहीं होते। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि सामने वाले कर रहे हैं तो हम भी करें, उसमें बिल्कुल भी सोचते विचारते नहीं है कि क्या कर रहे हैं। तो अकबर को गुस्सा आया, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो हमने सोच विचार के राजमहल बनाया है और जो अपने राज्य के जितने भी नागरिक हैं सबको अच्छे से खाना पीना, उनका पालन पोषण सब कुछ अच्छे विचार से करते हैं, सब कुछ सोच विचार के करते हैं, तभी तो इतना बड़ा राज्य चला रहे हैं। अकबर मुस्कुराए और चुप हो गए। फिर बीरबल कहने लगे कि महाराज को ऐसे बताऊंगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। महाराज कहते हैं, बीरबल कहते हैं कि महाराज 2 दिन का मुझे समय दीजिए, जो बातें आप कह रहे हो ना उसको मैं झुठला के बताऊंगा और जो मैं बात कह रहा हूं उसको सिद्ध करके बताऊंगा। तब क्या था, बीरबल ने एक बार जो ठान लिया वो करके ही रहता था। एक जूते वाले के पास गए, मोची के पास जो जूता सिलता है, वह गया मोची के पास, मोची से कहे जितना आपको पैसा लेना है ले लो, मगर आपको 5 फुट ऊपर, मतलब 5 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा जूता बनाना है आपको, एक जोड़ी जूता। और उसमें बीरबल ने बहुत सारे हीरे मोती दे दिए थे, इसको जड़ देना, इतना सुंदर लगे कि इस जूते के समान और कोई जूता हो ही ना। मोची ने 2 दिन में जूता सिल कर तैयार कर दिए। बीरबल मोची के यहाँ गए और फिर जूता ले आए। अब फिर होता क्या है, बीरबल एक जूता अपने पास रख लिए और दूसरा जूता मस्जिद जानते हैं ना, आप सब जानते हैं, मस्जिद जहाँ मुसलमान लोग पूजा पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वहां जाके एक जूता को छोड़ आया और चुपचाप अपने घर में बैठ गया। अब फिर क्या हुआ, लोग सुबह सुबह मस्जिद जाने लगे। सब लोग देख के इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि देखो हमारे मस्जिद में अल्लाह आए थे, खुदा आए थे हमारे मस्जिद में। और जाते जाते जल्दी हो गई तो एक जूता यही छूट गया, दूसरा जूता पहन के चला गया। तो सब लोग इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, उस जूता को उठा के प्रणाम किए, सिर पे लगाए, चूम लिए, सब कुछ किए और उसको भी
फिर पूरे गांव के लोग जितने मुसलमान थे सब लोग आए देखने के लिए और उसको प्रणाम किए। सब कुछ दिन तक यही गतिविधि चलती रही। अब बात तो है राजा तक पहुंच ही गई। जब राजा के पास पहुंची बात कि एक मस्जिद है बहुत बड़ा हमारे राज्य में, वहां अल्लाह आया था और एक जूता छोड़ के चला गया। तो कैसे किया जाए? उस जूते के लिए अल्लाह का जूता है ना, तो अल्लाह का जूता है तो उसके लिए एक अच्छा सा स्थान होना चाहिए। वो हमारे लिए आशीर्वाद की बात है, तो फिर उसके लिए एक मंदिर बनाया जाए। हम लोग भी ऐसे करते हैं, कहीं खुदाई करते हो ना, एक मूर्ति मिल जाए गणेश जी का, माता लक्ष्मी का, कुछ भी मूर्ति अगर मिल जाए तो हमारे मन में एक बात हो जाती है कि देखो ये यहाँ पे देवी देवता का स्थान है, ऐसे किया जाए यहाँ पे एक मंदिर बना दिया जाए। उन लोगों के मन में भी हुआ कि इसको कुछ विशेष स्थान में रखा जाए। तो एक बहुत सुंदर सा मस्जिद बनाए, बड़ा ऊंचा सा, उसके लिए गद्दी बनाए और उस गद्दी में उस जूते को जाके रख दिया। अब फिर अकबर भी आ गए, बादशाह आ गए उसको देखने के लिए कि सही में का अल्लाह आए हैं और वो जूता छोड़ गए। तो फिर अल्लाह भी आए, उसने भी कुछ सोचा समझा कुछ नहीं, और वो भी जूता के पास जाके प्रणाम किए, उस पे मत्था टेके, उसको चूमने लगे, सब कुछ करने लगे, फूल पत्री सब कुछ चढ़ाने लगे। ये सब किए, उसके बाद बादशाह अपने राज्य में आ गए। अब क्या होता है, सुबह बीरबल बहुत उदास होकर राजा के दरबार में जाता है। जब कोई चीज खो जाती है तो सब लोग उदास हो जाते हैं ना, या फिर हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ या पीड़ा होती है तो सबका मन उदास हो जाता है। कहते हैं चेहरा मन की किताब होती है, चेहरे में जो अंदर जो उदासी होती है वो चेहरा प्रकट कर देता है। तो बीरबल उदास मन से लटकाया हुआ चेहरा लेके बादशाह के पास जाता है। तब बादशाह उनसे पूछने लगता है कि क्या बात है, क्या हुआ बीरबल, रोज तो तुम मुस्कुराते रहते थे, हंसते रहते थे, आज क्या हो गया कि तुम्हारे मन में उदासी छाई हुई है, चेहरा लटका हुआ है। तो बीरबल कहने लगा कि क्या कहूँ हुजूर, मेरे दादा परदादा के जमाने का कोई अनमोल चीज खो गया है। मैंने बहुत ढूंढा मिल ही नहीं रहा है। तब अकबर कहते हैं क्या गुमा है ये तो बताओ, क्या खो गया है। बीरबल कहते हैं, एक जूता दिखा के कहते हैं ये देखो एक जूता मेरे पास है, ये मेरे दादा परदादा के जमाने का जूता है जो हमारे लिए धरोहर छोड़ गए थे, और दूसरे जूता किसी ने आके चुरा के ले गए। तब अकबर की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि यही जूता का एक जोड़ी है, एक दूसरा जूता है जिसको हम मस्जिद में ऊंचे स्थान में रख के पूजा पाठ करके उसकी स्तुति वंदना करके हम आए हैं। बारिश होने लगी। देव की जय।